दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अमित परमार और आप है अपने चैनल अमित एजू टेक पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम वाईफाई ट्रांसमीटर के विषय में बात करने जा रहे हैं। वाईफाई ट्रांसमीटर क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। दोस्तों जब भी हम वेडिंग के अंदर हमारी एलईडी स्क्रीन लगती है और पास में स्टेज होता है और वहाँ पे कैमरे का हम लाइव करते हैं, तो उसके लिए हम हमारी एचडीएमआई केबल जो होती है हमारी 20 मीटर 25 मीटर, इसको अब हम फीट में कन्वर्ट करें तो 70 से 90 फीट समथिंग की केबल होती है। तो इसको हम बिछाते हैं कैमरे के, वहाँ पे हम पिन लगा के वहाँ से आउट निकालते हैं और उसके बाद हम हमारे प्रोसेसर में लगाते हैं। तो कैमरे का लाइव इस तरह से एचडीएमआई केबल के द्वारा हम एलईडी पे दिखाते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा 70 से 90 फीट का डिस्टेंस में हम एचडीएमआई केबल के द्वारा हम इसको लाइव दिखाते हैं। यदि डिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है, हमारा अधिक हो जाता है 150-200, उससे अधिक हमारा डिस्टेंस चला गया, या फिर हमारे पब्लिक के बीच में जब कैमरा जाता है तो हमको केबल का बहुत इशू आता है। यदि नज़दीक भी है तो केबल ले जाने में, केबल के बहुत संभालने में दिक्कत पड़ती है, केबल ख़राब होने की दिक्कत पड़ती है, वो होता है। और डिस्टेंस तो फिर तो केबल मिलती ही नहीं है। तो उस जगह पर वायरलेस जो ट्रांसमीटर होता है वो काम आता है। दोस्तों मेरे पास एक वायरलेस ट्रांसमीटर है, ये एक्सुन कंपनी का है। दोस्तों मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो ये है। मेरे पास जो है मैं वो बता रहा हूँ। और कंपनियाँ भी आती है, हॉलीलैंड का भी आता है और भी बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं। तो जो आपको जब में आप वो ले सकते हैं, मेरे पास ये है तो मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों वायरलेस ट्रांसमीटर जो होता है ये आपका कैमरे का लाइव करता है और बिना केबल के द्वारा करता है। इसके अंदर जो होता है इस टाइप से हमको ये ट्रांसमीटर मिलता है। आप देख सकते हैं कि इस ट्रांसमीटर के अंदर ये दो दिए होते हैं, एक हमारा कैमरे के ऊपर लगता है और एक हमारे प्रोसेसर के यहाँ पे लगता है। कनेक्टेड कैसे होती है वो हम करके दिखाएंगे। दोस्तों इसका यूज़ कहाँ आता है, जब कथा का प्रोग्राम हो, बड़ा कोई इवेंट हो, जहाँ आपके वायर ले जाने में दिक्कत पड़ रही हो, पब्लिक अधिक हो, उस कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं। तो एक जो होता है, जैसे कि ये देख रहे हैं हम, इसमें से मैंने इसमें निकाला है, तो एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट इसमें ये हो गया। ये दोनों पार्ट हैं, तो ये दोनों पार्ट हमारे इसमें लगते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि एक होता है, पहले मैं थोड़ा एक दूसरी बात बताता हूँ इसके अंदर कि जनरली जो होता है, ये मेरे पास जो एक्सुन कंपनी का है ये 2 मॉडल में आ रहा है। 2 मॉडल में इसके अंदर एक है SE और एक होता है HE। इन दोनों में अंतर बताता हूँ मैं आपको। पहले क्या होता है कि ये मेरे पास SE वाला है, SE ये थोड़ा सा ऊंचा मॉडल होता है, इससे नीचे होता है HE। HE के अंदर इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस साइड में आपके 2 पोर्ट दे रखे हैं। तो दोनों पोर्ट के अंदर इसमें ये रहता है कि एक HDMI है और एक SDI है। तो आप यदि आपका कैमरा है, आप उसमें SDI फंक्शन भी है, आउटपुट है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और HDMI वाला है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसमें मिलते हैं। और जो HE वाला होता है उसमें ओनली HDMI ही आता है, 2 आएंगे उसमें, तो उसमें HDMI ही आता है, उसमें SDI का ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ये ले रखा है जिसमें कि हमको एक HDMI और एक SDI फंक्शन मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो इस बॉक्स के अंदर हमको और इसमें इसके एंटीनास मिलते हैं। जनरली जहाँ आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसमीटर के ऊपर हमारे 4 एंटीना लग रहे हैं, 4 इसमें 4 उसमें, और यहाँ पे ये 4 दे रखे हैं और इसके अलावा यहाँ 5 दे रखे, एक एंटीना इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। उसके बाद 2 इसके स्टेप से नॉब आते हैं, तो ये अपने डिवाइस के नीचे लगते हैं और इसके द्वारा हम कैमरे पे या कहीं भी हम इसको अटैच करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इनके विषय में बता देता हूँ मैं कि 2 डिवाइस है हमारे पास है और दोनों डिवाइस हमारे कैसे क्या वर्क करते हैं। दोस्तों दोनों डिवाइस बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हैं आगे से पीछे से सब तरह से बिल्कुल सब सेम आएंगे। बाकी का अंतर, खाली एक अंतर होता है, वो होता है कि ऊपर वाला जो है ये है हमारा TX। आप देख सकते हैं यहाँ पे TX लिखा है
और नीचे वाला जो है ये है हमारा RX, इसमें हमें यहाँ पे RX लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये हो गया ट्रांसमीटर, TX मतलब ये हो गया ट्रांसमीटर, और RX ये हो गया रिसीवर। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात होती है, लोग सोचते हैं कि वायरलेस डिवाइस को कौन सा भी कैमरे पर लगाओ तो कौन सा भी प्रोसेसर पर लगाओ चलेगा, ऐसा नहीं होता है। मेन जो होता है ट्रांसमीटर जो होता है ये ट्रांसमिट करने का काम आता है, तो ये कैमरे के ऊपर लगता है। ये बात ध्यान दीजिए कि ये वाला जो होता है TX ये कैमरे के ऊपर लगता है, और जो RX होता है ये रिसीवर होता है, ये रिसीव करने का काम करता है, इसलिए ये हमेशा प्रोसेसर के ऊपर लगता है। तो ये ट्रांसमीटर TX का भेजने का काम होता है और RX का लेने का काम होता है, तो ये रिसीव करता है। दोस्तों अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये बहुत सिंपल डिवाइस होता है, इसके अंदर आपको अलग से सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस खाली यहाँ पर आपको देख सकते हैं चैनल दिए हुए हैं, तो ये चैनल आपका जो यहाँ पे इसमें 1 रखा हुआ है, तो इस वाले के अंदर भी आपको यहाँ पे 1 रखना है। ये एक बात आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा इसके अंदर ज़्यादा करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, आपको बस खाली इसको पावर देना है। एक बार दोनों को ऑन होकर कनेक्ट हो जाए उसके बाद ऑटोमेटिकली दोनों सेट होते हैं, ऑटोमेटिकली चलता है। आपको इसमें जो एंटीना दिए होते हैं, तो ये एंटीने आपको यहाँ पे लगाने होते हैं। ये इस तरफ से ये एंटीना कसा जाएगा, ये एंटीना लग जाएगा, तो 4 एंटीने आपके यहाँ लग जाएंगे। इसके बाद पावर के लिए आपको इसमें यहाँ पे बैटरी लगा सकते हो आप, या फिर आप इसमें टाइप C आपका जो मोबाइल चार्जर होता है, जी हाँ दोस्तों, मोबाइल चार्जर जो होता है आपका टाइप C वाला, उससे भी इसको आप पावर दे सकते हो। उसके अलावा आपका यदि एडाप्टर है तो आप एडाप्टर के द्वारा भी इसको पावर दे सकते हो। ये 3 ऑप्शन इसमें दिए होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आता है हमारा, इसे नीचे दिया होता है, तो जो मैंने दिखाया था आपका हुक, तो ये हुक यहाँ पर नीचे लग जाता है और इसके द्वारा आप कैमरे के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो इसको। तो कैमरे पे जहाँ भी लगाना हो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो। अब इसमें आता है यहाँ पर HDMI और SDI, ये 2 होते हैं। तो जो TX से, अगर ये TX है तो आपके कैमरे के ऊपर लगेगा, तो आप कैमरे में क्या इनपुट दे रहे हो, दोनों में आपका दिया हुआ है HDMI और SDI दोनों दिए हुए हैं। लेकिन ये है कि आप जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे HDMI लगाया तो वहाँ पे HDMI लगाओ, आपने यहाँ SDI लगाया तो वहाँ पे SDI लगाओ। आपको यहाँ पे जो लग रहा है आप चाहो चेंज कर सकते हो। आपने कैमरे पे SDI लगाया, आप यहाँ पे HDMI लगा सकते हो। आपको 2 ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं, आप कैमरे को इससे कनेक्ट करना है। आपका SDI है तो SDI, HDMI है तो HDMI, इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो TX कैमरे को ऊपर लगेगा और यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी आएगी, तो ये इसको कैमरे से इसमें इनपुट लेगा और यहाँ से ट्रांसमिट करके ये भेजेगा सीधा आपका इस RX मतलब कि इस रिसीवर पे, और रिसीवर के द्वारा यहाँ से आपका आउटपुट निकल के सीधा आपके प्रोसेसर में चला जाएगा। दोस्तों अब हम एसेसरीज की बात करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने ये जो डिवाइस है, वायरलेस डिवाइस है, आपने ये लिया ना, आप काम हो गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बिना एसेसरीज के ये कोई काम का नहीं है। इसकी प्राइस बनती है समथिंग 25 से 30 हज़ार के आसपास। और अगर आप ये सोचते हैं कि इतने प्राइस में काम हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ आपको एसेसरीज को सामान लेना पड़ेगा, अलग से लेना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जो बॉक्स दिखाया था वो बॉक्स आएगा पूरा। उसके अलावा आपको, हम इसकी बात करते हैं, ये है अपना TX मतलब जो ये ट्रांसमीटर है जो हमारे कैमरे के ऊपर लगता है। इसके साथ आपको दोस्तों 2 बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आप जब कैमरा रनिंग करेगा तो वहाँ पर आप एडाप्टर या फिर अपना चार्जर नहीं लगा सकते हो, तो आपको बैटरी का ही यूज़ करना है। ये थोड़ी बड़ी बैटरी है, ऐसे बड़ी बैटरी लेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा, थोड़ी सी टाइमिंग अच्छा मिल जाता है। तो 2 बैटरी जरूरत पड़ेगी। एक बैटरी ख़त्म भी हो गई, दूसरी बैटरी तुरंत लगा लिया अपन ने, तो 2 बैटरी जरूरत पड़ेगी। इन बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको चार्जर जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास चार्जर भी होना चाहिए। हालांकि मेरे पास जो बैटरी है, तो ये बैटरी वैसे मोबाइल से चार्ज भी होती है, मोबाइल जो चार्जर होता है उस चार्ज भी होती है। बाकी फिर भी आप ये बैटरी चार्जर ज़रूर लें, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट वर्क करता है। अब ये हमने इसके अंदर बैटरी लगा ली है, अब हमने इसको कैमरे को कनेक्ट भी कर दिया है। लेकिन अब हमको ज़रूरत पड़ेगी हमारी HDMI केबल की, ये भी अलग से लेनी पड़ती है।
इसमें HDMI लगा करके हम कैमरे में इस कैमरे लगाएंगे और कैमरे से इनपुट लेकर के हम इसके अंदर लेंगे ट्रांसमीटर में। ये सीधा यहाँ से डाटा सेंड करेगा हमारा रिसीवर को। तो अब हम आते हैं हमारे रिसीवर पे। दोस्तों ये हमारा रिसीवर है, इसके साथ डाटा इसमें आता है। अब इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। दोस्तों इसके अंदर बैटरी का ऑप्शन है, लेकिन चूंकि हम सेटअप बैठे हैं और इसको चलाना नहीं होता है, तो बैटरी बाबा चेंज करने का, चार्जिंग का और बैटरी खर्चा भी आता है, इसलिए हम वो यूज़ नहीं करते हुए हम मोबाइल चार्जर लगा लेंगे। ध्यान रखें, ये वही मोबाइल चार्जर है जो आप अपने मोबाइल में डेली यूज़ करते हैं। सी टाइप का आपको लेना है, ये वही चार्जर है। और सी टाइप का आपको कनेक्टिविटी लेनी है, सी पिन लगेगी इसके अंदर और यहाँ पे सी पिन लगा करके इसको आप कनेक्ट कर देंगे तो पावर इसमें आ गया। इसके बाद आप देखें कि आपका आउटपुट कैसे लेना है। तो ये HDMI केबल है, दूसरी HDMI केबल इससे लगा के आप सीधा अपने पोस्टर में या जो भी आपका मिक्सर है आप वहाँ दे करके अपना इनपुट आप ले सकते हो। मेरे पास चूँकि AC वाला मॉडल है जिसमें SDI दिया हुआ है, तो आप चाहें तो ये होती SDI केबल। मैं इसको एक बार निकाल दिखा देता हूँ। आप चाहें तो ये SDI केबल भी आप इसमें लगा सकते हो। दोस्तों ये होती है SDI केबल। ये दो ही तरफ एक जैसे मुंह होते हैं इसके, और ये SDI केबल होती है। तो यही हमारा इसके अंदर यहाँ पे लग जाती है। ये हमारे यहाँ पे इसको हम कनेक्ट करते हैं ऐसे, ये कनेक्ट करते हैं और यहीं से निकल के सीधा हमारे प्रोसेसर में जा सकती है, या फिर आपका जो ट्रांसमीटर है आप उसके अंदर भी इस केबल को कनेक्ट करके आप कैमरे से इनपुट इसमें ले सकते हो। तो ये हमारे कनेक्टिविटी होती है। तो इन सब एसेसरीज के बिना आपका ये कोई काम का नहीं है, तो आपको इन एसेसरीज की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये सब आपको एसेसरीज आपको अलग से लेनी रहेगी। दोस्तों अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है हमारा ट्रांसमीटर, हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसके हम जो 4 एंटीना हैं, हम ये पहले ये लगाएंगे, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 एंटीना हमने इसमें लगा लिए हैं। अब इसके नीचे हम जो कैमरे में लगाते हैं ये वाला पोर्ट, ये वाला जो इसका होता है नीचे लगाने का, ये हुड हम इसमें लगाते हैं। तो हम इसको नीचे लगाएंगे यहाँ पे, ये हमारा लग गया है। तो ये हमारा सेटअप हमारा ये रेडी है। अब इसको पावर देना है, तो पावर देने के लिए हम हमारी ये बैटरी है, हम इस बैटरी को लगाएंगे यहाँ पे। ये बैटरी हम लगा लिया है और ये हमारी है HDMI केबल। तो HDMI केबल हम ये लगाएंगे कैमरे में। दोस्तों मेरे पास जो कैमरा है तो उसके अंदर HDMI केबल ये नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने ये HDMI टू मिनी HDMI ये केबल ले रखी है। इस केबल के द्वारा हम उसमें कनेक्टिविटी करते हैं। तो इसमें जो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अपना HDMI और एक होता है मिनी HDMI, ये 2 इसके अंदर होते हैं। तो जो HDMI है ये हमारा लग जाएगा हमारा ट्रांसमीटर में, और ये लग जाएगा हमारा मिनी HDMI लग जाएगा हमारा कैमरे के अंदर। तो इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है। अब इसको हम कैमरे के ऊपर हम फिट करके ने इसकी जो केबल है, इसका ये जो मिनी HDMI पोर्ट है, ये हम हमारे कैमरे के अंदर लगाएंगे। तो ये हमारा ट्रांसमीटर का सेटअप हमारा रेडी जाएगा। इसको खाली हम ऑन करना रहेगा। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे हमारा रिसीवर सेट। तो रिसीवर के लिए वापस से वही प्रोसेस है। ये चारों हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम इसके नीचे हमारा यही वाला लगाएंगे हम। ये लगा लिया हमने। अब इसके अंदर खाली ये है कि हम बैटरी नहीं लगाते हुए हमारा चार्जर था, तो हम इस चार्जर की केबल लगाएंगे। हम सी टाइप केबल जो है हमने दी थी यहाँ पे, ये साइड में हम यहाँ पे ये लगा दें, और इसके द्वारा हम इसको पावर देंगे ताकि ये हमारी
कंटिन्यूटी रहती है और इसके द्वारा हमको बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। कैमरे के ऊपर जो लग रहा है हमारा ट्रांसमीटर, वहाँ पे हम तो बैटरी चेंज कर देंगे, लेकिन रिसीवर पे हमको इतना नहीं करना पड़े और वो बैटरी का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं हो, इसके लिए हमारे चार्जर से हमारा काम हो जाता है। और इसको हम लगाएंगे और बाकी फिर जो HDMI केबल रहेगी, ये HDMI केबल ये हम इसमें लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से लगाने के बाद फिर ये जाएगी सीधी केबल जाएगी हमारी प्रोसेसर के ऊपर, और यहाँ से हमको हमारा इसका इनपुट प्रॉपरली मिल जाएगा। दोस्तों अब हम इसके कनेक्शन करते हैं और हम इसको अब ऑन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा ये है TX है, आप ये नाम अच्छे से याद रखें बिल्कुल, ये TX है और ये RX है। तो TX जो है ये हम लगाएंगे पहले हमारे कैमरे के ऊपर। दोस्तों जैसे कैमरे की आपकी जो लाइट लगती है सेम वैसे ही आपको लगा के इसको अच्छे से कसना है। नीचे कसने का भी दे रखा है, ऊपर कसने का भी आपको दे रखा है। आप ऊपर भी इसको अच्छे से कस सकते हैं और नीचे भी कस सकते हैं। 2 दे रखे हैं, ऊपर का और नीचे का, दोनों को टाइट करना है। ये अपने दोनों टाइट कर लिए हैं। तो ये हमारा ये लग गया है। इसके बाद जैसे बताया मैंने आपको कि मेरे इसमें मिनी HDMI है, इसलिए मैं मिनी HDMI पोर्ट को मैं इस केबल को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो ये मिनी HDMI केबल अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरी कनेक्टिविटी तब कंप्लीट रेडी है। अब हमारा आता है कि RX। तो RX जो है रिसीवर है, तो ये हमारा रेडी है। पावर हमने इसको हमारे चार्जर द्वारा दे दिया है और HDMI केबल लगा दी है, और इस HDMI को अब हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे। जहाँ भी आपका HDMI पोर्ट है वहाँ पे हम प्रोसेसर में लगा लेंगे। तो ये हमारे दोनों रेडी हैं। अब हम कैमरे को ऑन कर देते हैं। अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए आपको सिर्फ सिंगल बार दबाना है, ऑन हो जाएगा। लेकिन ऑफ करने के लिए आपको इसको कंटिन्यू प्रेस करके रखना होगा, तो फिर ऑफ होता है। ये ऑन कर दिया है और इसको ऑन कर दिया है। अब ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, देख सकते हैं आप, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। ये इनको कनेक्ट होने दीजिए। इसके बाद ये जो चैनल दिख रहे हैं, ये चैनल ऑटोमेटिक ले लेते हैं। यदि आपने यहाँ पे चैनल सही सेट करा हुआ है तो आपको इसमें कोई इशू नहीं है, बाकी के चैनल ऑटोमेटिक ले लेंगे। यहाँ पे अभी 0 है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 44 है, यहाँ 0 है, ऑटोमेटिक ले लेगा। ये ले लिया इसने 44 1 44 ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है। तो ये कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आता है डिवाइस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कैमरा ऑन किया हुआ है, अगर ऑफ होता है तो यहाँ पे नो इनपुट डिवाइस आता है, और यहाँ पे हमारा कनेक्टिविटी प्रॉपर आ चुकी है यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ से सेटअप सीधा रेडी है, और यहाँ से वायरलेस के द्वारा यहाँ से कनेक्टिविटी सीधी हमारे LED पर जा रही है। दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे ये 3 बटन और दिए हुए हैं। ये इसके फंक्शंस के लिए होता है, इसके अंदर जाने के लिए होता है, लेकिन इनकी आवश्यकता इसमें पड़ती नहीं है। खाली ऑन और ऑफ करना होता है, बाकी सेटिंग ऑटोमेटिकली ले लेता है, इसलिए इन बटन की ज़रूरत पड़ती बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों ये है हमारा वायरलेस डिवाइस। 2 पार्ट में ये हमको मिल रहा है। दोस्तों अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो HDMI केबल होती है वो 20 से 25 मीटर, मतलब कि फीट में कन्वर्ट करें तो 70 से 90 फीट के आसपास की वो होती है। तो दोस्तों यदि हमको डिस्टेंस अधिक चाहिए तो फिर उसके लिए हम वायरलेस डिवाइस का उपयोग करते हैं। वो जहाँ 90 फीट की आ रही है वहाँ पे ये मेरे पास जो डिवाइस है ये है 1200 फीट का। हाँ, हॉलीलैंड में आता है वही 400 फीट का आता है। मतलब प्राइस की अगर बात करें तो ये 25 से 30 हज़ार रुपये का पड़ रहा है। तो ये 1200 फीट की रेंज मिल रही है। हॉलीलैंड में 30,000 के आसपास आता है, 30 35 40 के आसपास आता है। तो उसकी प्राइस समथिंग 400 फीट के आसपास आती है। वो थोड़ा बड़ा ब्रांड हो गया, आपको जैसा लगे आप वैसा ले सकते हैं। तो इसकी अगर समथिंग 1200 फीट की रेंज है। दोस्तों कुछ सावधानी बता रहा हूँ मैं आपको, 1200 फीट की रेंज होती है, 1200 फीट की रेंज पूरी मिलती नहीं है। ये एक बात थोड़ा ध्यान देने वाली है, हमको 1000-1100 की फीट की रेंज ही मिलने वाली है। एक आपको ध्यान और देना है इसमें कि जब भी आप ये रिसीवर लगाएं, जो आपका रिसीवर है जो हमारा प्रोसेसर पे रहेगा, ये तो हमारा के ट्रांसमीटर जो कैमरे के ऊपर है, तो ये हमारा रिसीवर है जो कि हमारा सीधा हमारे प्रोसेसर में या हमारे मिक्सर के अंदर इनपुट जा रहा है। तो जब भी लगाएं
तो जनरली क्या होता है कि यदि ये दोनों के बीच में यदि दीवार आ गई तो इनकी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी या ख़त्म भी हो सकती है, या फिर ऐसा कि उनके बाउंड्री के पीछे चले गए, ऐसा कुछ जो उसको ब्लॉक कर सके। टेंट के पीछे कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर जैसे आप पब्लिक में आप घूम रहे हैं तो पब्लिक के पीछे ये नीचे रखा हुआ है ने वो उधर भी डिवाइस आपका नीचे ही है, तो बीच में पब्लिक अधिक आ गई तो भी आपका डिस्टर्बेंस होने के चांस बन सकते हैं। इसलिए बनती कुछ ऐसा करें कि इस डिवाइस को आप ट्राइपॉड की सहायता से आप ऊपर लगा दें, ऊपर कर दें, या फिर थोड़ी सी HDMI केबल आपकी बड़ी लेकर के आप थोड़ा सा ऊपर किसी पोल पे या पास में टेंट का खंभा हो ऊपर तो वहाँ लगा देंगे, तो वहाँ ऊपर से इसकी रेंज प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी। तो इस बात का आप ध्यान थोड़ा सा और रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ वायरलेस डिवाइस का। LED में आप देख सकते हैं कि लाइव हमारा इसमें चल रहा है। जो ये मैंने एक डॉल सामने रखी हुई है, यहाँ से ये हमारा कैमरा इसको कवर कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस के बीच में यहाँ से यहाँ तक कोई भी मतलब केबल नहीं है, सीधी केबल यहाँ से इसमें जा रही है। ये पूरी एक केबल है, कैमरे में केबल लग रही है और इसके द्वारा डायरेक्ट कनेक्टेड इसमें आ रही है, और इसके HDMI केबल के द्वारा यहाँ पे जा रहा है। तो ये तो बस नज़दीक है, बाकी ये लंबी दूरी के लिए वर्क करता है। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके विषय में और कुछ पूछना है आपको या और कुछ जानना है, वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करते जाएं और लाइक करें। दोस्तों अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।